Hello, hi, and welcome back to the channel. So this is Ramandeep Singh, and I am back with yet another video. So I was scrolling through LinkedIn and other social media platforms, and I found a list which is very interesting. And this is the one I have found: Mastering the Technical Interview. So it contains only like important problems which are asked in interviews. So whoever is preparing for the interviews may refer to this sheet. I will attach the link in the description below. And I have picked up a section for this list to solve today. The first problem of this list, that is this string section. So I'll be creating a different, like maybe a playlist for this string. So like how many, 6 or 7 problems I will create the playlist for this, and you can watch. So let's start with the first problem. I think this one, that is find the. So this is something like a short and crisp preparation if you have lesser time for any interview. So let's read the problem statement. Find the index of the first occurrence in a string. So what we are given here is we are given what we are given here is uh, we are given two strings. The first string is needle and the second string is haystack. Haystack क्या होता है? घास की गठरी है ना, घास की गठरी को ही haystack कहते हैं, और नीडल होगी सुई अपनी. तो व्हाट वी नीड टू डू, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ नीडल इन हेस्टैक. अपने को क्या करना है कि नीडल की जो फर्स्ट अकरेंस है उसका हेस्टैक में इंडेक्स रिटर्न करना है, अगर वो नीडल उस हेस्टैक में है. अगर नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो इफ नीडल इज नॉट द पार्ट ऑफ हेस्टैक. ठीक है. सो लेट अस सी हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम विद एन एग्जांपल. So let's take this example, that is sad but sad. Needle is sad. So sad but sad. And what is the needle? Needle है अपनी sad. अब ये है हमारी needle, ये हो गई हमारी hay step. अब अपने इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं कैसे ढूंढनी है सुई इस hay stack में. देखो ये अपना फर्स्ट करेक्टर दैट इज एस. तो सिंपल है. देखो अगर आपने इफ यू हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, यू नो अबाउट टू पॉइंटर स्ट्रेटजी, स्लाइडिंग विंडो स्ट्रेटजी, है ना, तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली, क्योंकि इजी टैग्ड प्रॉब्लम है. एंड व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स? 10 to the power 4. तो सबसे पहले अपने इसका ब्रूट फोर्स वर्जन देखते हैं. ठीक है, ब्रूट फोर्स वर्जन देखते हैं. ब्रूट फोर्स वर्जन सिंपल है. हम क्या करेंगे कि सोचो पहले तो पॉज लेके, ब्रूट फोर्स वर्जन होगा क्या इसका? ब्रूट फोर्स वर्जन सिंपल है कि मैं इस स्ट्रिंग को हर करेक्टर से शुरू करके कंपेयर करने का कोशिश करूंगा. सो व्हाट आई विल डू कि भाई यहां मैं एक इटरेटर रखूंगा आई, यहां मैं एक इटरेटर रखूंगा जे. तो ये जे इटरेटर मूव करेगा इन तीन करेक्टर्स के लिए, फॉर एवरी iterator I, for every position I, where I goes from 0 to, अगर इसकी लेंथ n है और इसकी लेंथ m है, so this has a length n and this has a length m, from 0 to n minus m, यहाँ तक. ठीक है. तो इसमें कितनी लेंथ है इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसकी कितनी है? 3. तो 9 - 3 वुड बी 6. सो 1 2 3 4 5 6 मीन्स दिस वन. तो इट हैज अ इंडेक्स ऑफ 5. सो वी कैन पुट दिस इंडेक्स. ठीक है, अपना ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट. ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा देखते हैं. इसको सॉल्व करना इजी है, इसमें अपने को ज़्यादा नहीं है. हम शुरुआत करेंगे, बस इसी स्ट्रैटेजी को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे कि हम क्या करेंगे कि एक लूप लगा देंगे उस आई के लिए, फॉर आई इन दिस रेंज दैट इज 0 से लेके n-1. n-1 कितना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 तक, 0 से लेके 8 तक क्लोजिंग ब्रैकेट. ठीक है. अच्छा उल्टा कर दिया ना हमने.
तो देखो कैसे करना है कि वी नीड टू, हमारे पास ये स्ट्रिंग है तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज आई इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जे इज इक्वल टू जीरो, दोनों को फर्स्ट करेक्टर से शुरू करते हैं। तो what we are trying to do, we are trying to match these three characters with the first three characters, then with the next three characters, then with the next three characters, then with the next three characters, then and so on. This is a simple strategy one can think of without moving into the optimizations. तो ये सिंपल हम सोच सकते हैं। तो उस केस हम क्या करेंगे, we will use this while, कि भाई जब तक i लेस देन है n से, और एंड j लेस देन है m से, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम कंपेयर करेंगे कि अगर हे स्टैक, लेट्स कॉल इट h of I is matching with the needle n, चलो एन डी बोल देते हैं, नीडल ऑफ जे, ठीक है, करेक्टर मैच कर गया, मीन्स भाई ये इसके साथ मैच कर गया है, ठीक है, दोनों को आगे बढ़ाओ, आई को यहाँ ले आओ, जे को यहाँ ले आओ, आई वुड बी हेयर, जे वुड बी हेयर, so we would have I plus plus, then we would have j plus plus, ठीक है, फर्स्ट थिंग। देन अगेन नेक्स्ट इटरेशन में मूव कर जाएंगे, फिर नेक्स्ट इटरेशन में जब आएंगे तो वी वुड अगेन हैव कि ठीक है ये भी मैच कर गया, फिर अगले नेक्स्ट इटरेशन में फिर मैच कर गया, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है, वी हैव फाउंड द आंसर, और जे अपना एम हो जाएगा, तो वी विल ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप। सिंपल, कि सैड अपने को पहली पोजीशन पे मिल गया यार, है ना, पहली पोजीशन में मिल गया, तो बस यहीं से फिर फाइनली वी आर आउट ऑफ द लूप एंड विल रिटर्न आई माइनस जे, जे हो जाएगा हमारा एम, इंडेक्स रिटर्न करना ना जहाँ पे मैचिंग स्टार्ट हो रही है, तो जो भी आई है हमारा, आई क्या होगा, आई वुड बी हेयर, आई यहाँ आ जाएगा इवेंचुअली, ठीक है, करते करते इसको अगर आप ड्राई रन करोगे तो ए के बाद फिर डी पे मैच आएगा, फिर बी पे आएगी आई, और जे एम हो जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, विल क्रॉस दिस स्ट्रिंग एंड विल बी आउट ऑफ द लूप। तो आई अगर यहाँ है तो आई माइनस एम विच इज थ्री वुड गिव मी जीरो, वन टू थ्री वुड गिव मी जीरो, सो आई इवेंचुअली यहाँ आ जाएगा, आई वुड लैंड हियर, and that is the first character which I need to return. So I will return this I from this program or from this function. तो ये वो केस है जब अपने को पहले ही मिल गया, फर्स्ट पोजीशन पे अपने को मिल गया। तो let us modify the example a little bit and let us see what if we do not find our haystack अपना needle in the first position, ठीक है, देखते हैं। तो आते हैं, जे अपना रख देंगे, आई यहाँ से शुरू होगा, फिर जे यहाँ आ जाएगा, शुरू करते हैं और चेंज कर देते हैं, इसको डी की जगह बी बना देते हैं, है ना, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर मैच किया विद द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस हे स्टैक, तो एस इज मैचिंग विद एस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ए पे आए, मैच कर गया, ठीक है, आगे बढ़े, बी पे आए, आई यहाँ आ गया, फिर जे यहाँ आ गया, फिर मैच नहीं हुआ, यहाँ मैच नहीं हुआ। अब आते हैं एल्स कंडीशन कैसे बनानी है। तो अगर आई और जे मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मैच नहीं किया, सो व्हाट वी कैन डू हियर, इतना तो पता है कि ये स्ट्रिंग जहाँ से भी आई शुरू हुआ था वहाँ पे लाई नहीं करती, तो मतलब इस स्ट्रिंग को तो दोबारा से देखना ही पड़ेगा हमें, दोबारा से इटरेट करना ही पड़ेगा, तो जे को तो जीरो करेंगे ही करेंगे इवेंचुअली, पर फिर आई का क्या करेंगे, आई को हम जिस कैरेक्टर से पहले हमने शुरू किया था विच वॉज दिस, उसके अगले कैरेक्टर कैरेक्टर पे मूव करवाना है, अगले कैरेक्टर पे मूव करवाना है, वो कैसे करेंगे, तो कहाँ से शुरू किया था हमने, आई माइनस जे, यहाँ से शुरू किया था, और अगला कैरेक्टर होगा प्लस वन, तो यही हो जाएगा, आई वुड बी आई माइनस जे प्लस वन, और जे वुड बी जीरो, ये दो हो गए हमारे केसेस, एंड आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट, ठीक है।
दो ही तो केसेस है, या तो करेक्टर मैच करेगा या नहीं करेगा। अब आते हैं इस लूप के बाहर। जब इस लूप के बाहर आ जाएंगे तो हमने ऐसा पाया कि अगर जे मेरा उस नीडल की लेंथ के बराबर है, मीन्स एम के बराबर है, तो मतलब वो मिल गई थी वहां पे हमें कहीं ना कहीं उसमें। तो इसका मतलब हम रिटर्न कर देंगे आई माइनस जे, इस इंडेक्स पे मिली है हमें। और अगर नहीं मिली है तो हम आगे बढ़ जाएंगे और वी विल रिटर्न माइनस। बस ये है सिंपल सा प्रॉब्लम, यू नीड टू थिंक ऑफ इट। अब आते हैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पे। व्हाट विल बी द टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर दिस। देखो, हम क्या कर रहे हैं, हर करेक्टर से वी आर ब्रूट फोर्सिंग इट, है ना। हर करेक्टर से इस पूरी को अपना जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मिल गया, मान लीजिए लास्ट वाले में अनमैच हो गया, हम वापस पीछे आ रहे हैं और दूसरे करेक्टर से शुरू कर रहे हैं। सो फॉर एवरी करेक्टर आई वी आर इटरेटिंग ओवर ऑलमोस्ट लाइक, कह सकते हो कि भाई सारे करेक्टर्स ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग पे मूव कर रहे हैं। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि भाई n इंटू एम टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है यहाँ पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n क्रॉस space complexity not using any extra space, so it is constant। हालांकि देखो ये नाइव सॉल्यूशन है, चल जाएगा यहाँ पे। क्यों चल जाएगा? क्योंकि एक तो इजी प्रॉब्लम में दिख रहा है, ज़्यादा अपने को एल्गोरिदम्स वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि इजी है तो मतलब कोई एल्गोरिदम तो नहीं लगेगा, ऐसा ही कुछ मतलब ब्रूट फोर्स होगा या थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन होगा, हैशिंग वैशिंग होगा, है ना। और बाकी कंस्ट्रेंट्स भी देख सकते हो आप, 10⁴ है ना। तो 10⁴ into 10⁴ would give me 10⁸ which will run in 1 second। ठीक है, that's all। So let's jump to the implementation part। हम्म। तो ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं n which is haystack dot size। Let's calculate m which is needle dot size। Let's calculate I 0, j 0, while loop, while I less than n and j less than m। Here we would check if haystack I is equal to needle j I plus plus j plus plus. If it is not the case, then what we would do is I is equal to I minus j plus 1 and j is equal to 0. And out of this loop, if j is equal to m, we're going to return क्या I minus j, otherwise we will return minus 1। ठीक है, I hope this is correct। चलो, चल गया ये। चलो ठीक है, सबमिट हो गया। अब आई होप यू लर्न समथिंग। आई विल बी कंप्लीटिंग दिस लिस्ट विच इज़ अपना ब्रीफ इंटरव्यू प्रिपरेशन, समथिंग लाइक दिस, कि भाई मेन मेन क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे, है ना। आई वुड recommend you to try this list on your own as well। It's a very interesting one। I found really interesting questions which are good for revision, and we'll be continuing with that series at Coder series, uh, maybe to tomorrow onwards, and we'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.